ठीक है बेटा। दादी नजर नहीं होगी। Good morning, everybody. Hello. Good morning, sir. Good morning, sir. अच्छा, कल आप लोगों को ये कहाँ तक लिखाया गया था आपको? मैकेनिज्म ऑफ विजन में कुछ पार्ट जो बाकी है उसको लिखना है। Sir, this is produce a signal that generate active potential in the. This causes membrane permeability changes as a result. Potential differences are generated in the photoreceptor cell. अच्छा, this इसके बाद कंटिन्यू कीजिए। This उसके बाद में लिखवा दिए थे this produce a signal that generate active potential वाला लिखवा दिए थे। So in the ganglion cells slash था। हाँ हाँ सही बोल रहा है। generate action potential in the ganglion cell. This action potential इसके बाद this action potential इसको शुरू कीजिए। This action potential are transmitted by the optic nerves to the visual cortex. Visual cortex of the brain. Where? The neural impulses are analyzed and the image formed on the retinal ठीक है, इतना ही लिखो। These action potential are transmitted by the optic nerves to the visual cortex of the brain, where the neural impulses are analyzed हो गया सर? यस सर हो गया ना। एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो न्यूरल इंपल्सेस व्हिच एक्ट एज एक्शन पोटेंशियल, वो इंपल्स आपका जो ऑप्टिक नर्व्स का थ्रू से ब्रेन का जो विजुअल कॉर्टेक्स है उसमें जाता है। वो विजुअल कॉर्टेक्स में जाता है तो विजुअल कॉर्टेक्स उसको विजुअल कॉर्टेक्स एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन, वो ब्रेन उसको विजुअल कॉर्टेक्स उसको एनालाइज करता है। जो क्या मैं देख रहा हूं, इसको कलर देख रहा हूं या ब्लैक एंड व्हाइट देख रहा हूं, उसको एनालाइज करता है। लेकिन जब एनालाइज्ड हो जाता है तो उसका इमेज फॉर्मेशन होता है रेटिना में। लेकिन ऑप्टिक नर्व्स मैसेज पहुंचाता है कहां? आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स में एक विजुअल कॉर्टेक्स है, उस पर पहुंचाता है। विजुअल कॉर्टेक्स का काम है एनालिसिस करना, और एनालिसिस करने का बाद वो पता करता है जो आइदर ये ब्लैक एंड व्हाइट चीज देख रहा है या कलर चीज देख रहा है, कौन चीज देख रहा है, इसको इसके बाद वो रेटिना में उसका इमेज फॉर्मेशन बनाता है।
लेकिन एक चीज जान लीजिए, ईच एंड एवरी मैसेज, चाहे आई का हो, चाहे ईयर का हो, चाहे एनी अदर ऑर्गन्स, उसमें जो सेंसेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस नाभ से कहां पहुंचेगा? ब्रेन में। ब्रेन का पर्टिकुलर पार्ट उसको रिले करेगा, एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद में डिसीजन लेता है जो इसको क्या इफेक्ट होना है। हमको देखना है तो विजुअल जो इफेक्ट होता है उसमें रेटिना पर इमेज बनता है। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेना है। इसके बाद ईयर का बारे में, ईयर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर। लेकिन ईयर का डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, पता है आपको? हेलो Yes, sir. हेलो, Yes, sir. हाँ, ईयर का जो डायग्राम है वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ईयर का डायग्राम आपका थोड़ा बनाना पड़ेगा, या बना लोगे? Sir, mainly cochlea ही थोड़ा complicated है ना? कॉम्प्लिकेटेड, ईयर और आई का स्ट्रक्चर दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसमें आपका पहले तो चलिए कुछ लिख लीजिए, उसके बाद लास्ट में देखा जाए बनाना मतलब होगा कि नहीं। ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर, अच्छा, ह्यूमन ईयर is divided into three main parts. Three main parts. First part concerned with hearing. First part is concerned with hearing. First and second जोड़ दो, first and second part, first and second part, and third part is concerned with hearing and maintain the equilibrium and posture of the body. ये पार्ट्स है। इसके बाद एक्सटर्नल ईयर, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल ईयर। फर्स्ट आपको एक्सटर्नल ईयर के बारे में लिखना है। एक्सटर्नल ईयर एक्चुअली ईयर का खाली हियरिंग मैकेनिज्म नहीं है, ईयर का और क्या काम है? मेंटेनेंस द बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। पता है ना आपको? हेलो हेलो, Yes, sir. पता है sir. हाँ, ये तो पता है कि पोस्चर मेंटेन करना है। इसके बाद आप लिखोगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड pinna made up of cartilage.
सर ये वेस्टिजियल होता है ना? पिन्ना होता है, पिन्ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पिन्ना। पिन्ना जो एक्सटर्नल ईयर को बोलते हैं पिन्ना, जो कान बोलते हैं हम लोग, जो कार्टिलेज से बना हुआ है, उसको एक बार कान को दबा लेता है, कान पकड़ लेता है तो टीचर लोग का फिर ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। इट इज ड्यू टू मेडअप ऑफ कार्टिलेज। उसमें ऐसा आपका मैकेनिज्म बना हुआ है तो उसमें साउंड वाइब्रेशन को ट्रैप करता है। देखिएगा पता है कि नहीं, वो साउंड वाइब्रेशन, दूर से कोई आवाज आता है उसको ट्रैप करने का उसमें मैकेनिज्म है। यस सर। अगर मान लीजिए ओल्ड पीपल को देखिएगा जिसको हियरिंग में कमी आ गई, वो क्या करता है, दूर का कोई आवाज आता है तो कान में ऐसा हाथ रखता है, हेलो, किस टाइप का हाथ रखता है, देखो मेरे तरफ से, कान का तरफ से हाथ रखते हैं कि नहीं, हेलो? यस सर। हाँ, उसका पीछे कारण यही है, वो साउंड वाइब्रेशन को अच्छा से ट्रैप करना है। अगर मान लीजिए आप डॉगी को देखते हैं, कहीं से कुछ आवाज आता है तो कान को खड़ा कर लेता है कि नहीं? वो क्या करता है, साउंड वाइब्रेशन को ठीक से पता करना है, उसको अच्छा से ट्रैप होके अंदर में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग जो ट्रैपिंग साउंड। अच्छा, इसके बाद पिना, नेक्स्ट है, next to the pinna, and external auditory canal present which contain hairs and ceruminous gland, which help to trap insect, dust, other particles. The auditory canal finally enters into the thin, delicate membrane called tympanum or eardrum. Pinna serves to collect. सर कॉल्ड के बाद क्या है? सर कॉल्ड के बाद मेम्ब्रेन, हाँ, मेम्ब्रेन कॉल्ड टिम्पानम, TYMPANUM, टिम्पानम, और इसको ईयर ड्रम बोलते हैं, जिसको कान का पर्दा बोलते हैं, ना सुना? हम लोग बोलते हैं ना, कान का पर्दा होता है, इसको टिम्पानम और ईयर ड्रम बोलते हैं, जिसमें साउंड वाइब्रेशन डेवलप होता है। ठीक है, सर्व टू कलेक्ट
the sound vibration मनोज बाबू सर ईयर ड्रम के बाद क्या लिखे हैं? eardrum के बाद pinna start to collect the sound vibration. कहां से आवाज देना जी? कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है उसमें उस टाइप का करने का क्या जरूरत है? हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। रिकॉर्डिंग के लिए कर दिया। ठीक है, वो साउंड कम करे उसको। यस सर, कंप्लीट। कंप्लीट। सो इसमें क्या है, फिर एक्सप्लेन कर देता हूं, बाद में फिर भूल जाएंगे। जो पिना एक्सटर्नल ईयर है वो तो बाहर में है, उसके बाद एक कैनल कान का अंदर में आपको पता है वो तो चला गया। उसमें क्या है, उसमें हेयर पाया जाता है, अंदर में हेयर होता है, सेरुमिनस ग्लैंड होता है। सेरुमिनस ग्लैंड से कुछ लिक्विड निकलता है, ठीक है। लिक्विड निकलने का कारण क्या है, उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल जाता है और बहुत सारा चीज, इंसेक्ट अगर घुस जाता है, मान लीजिए टिट्टी वगैरह ये सब अंदर चला जाता है, तो वो लिक्विड में सस्पेंडेड हो जाता है, ट्रैपिंग हो जाता है, उस कारण से वो हेयर होता है। और जो सेरुमिनस ग्लैंड होता है उससे कुछ लिक्विड रिलीज होता है, और लिक्विड डस्ट पार्टिकल्स को, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को उसमें ट्रैप कर लेता है। ये फायदा है। बाद में उसको गंदगी रूप से हम लोग निकाल लेते हैं। निकालते हैं कि कान का अंदर से कुछ निकलता है। हेलो सो वही सेरुमिनस हाँ, सिक्रीशन होता है। सेरुमिनस ग्लैंड से जो लिक्विड आता है वो लिक्विड सिक्रेशन होता है और होना जरूरी भी है, ठीक है। अगर मान लीजिए नहीं निकलता है तो डस्ट पार्टिकल्स, इंसेक्ट है, अदर मटेरियल्स अगर कान के अंदर में आता है तो उसको ट्रैपिंग में दिक्कत होगा, ठीक है। वो सीधा अंदर इंटरनल ईयर तक चला जाएगा और होगा तो हार्मफुल इफेक्ट करेगा। इस कारण से वहां सेरुमिनस ग्लैंड है, उससे लिक्विड सिक्रेशन होता है और ट्रैपिंग होता है। लेकिन कभी कभी हम लोग देखते हैं, ओल्ड पीपल को देखिएगा कान में तेल लेते हैं। तेल लेने का कारण यही चीज है, उसमें भी वो सेरुमिनस ग्लैंड से जो लिक्विड है वो लिक्विड में और भी एडिशन होता है, और इस कारण से वो कान को जो गंदगी है वो साफ कर देता है, ठीक है। तो एक चीज है सेरुमिनस ग्लैंड का। इसके बाद टिम्पानम धीरे धीरे एंटर होता है। डेलिकेट एक मेम्ब्रेन होता है जिसका कान का पर्दा बोलते हैं, इसका बोलते हैं टिम्पानम और ईयरड्रम है। जो कान का पर्दा, ईयरड्रम, मान लीजिए उसमें अंदर चला जाता है तो इतना सेंसिटिव है वो पर्दा और मेम्ब्रेन, उसमें हल्का चीज अगर मान लीजिए कोई भी हल्का चिट्ठी अगर अंदर में घुस जाता है, ईयरड्रम में जाके फंस जाता है, वो बहुत दिन तक, 2-3 घंटा 4 घंटा तक उसका ऊपर में अगर घूमते रहेगा, आपको लगेगा अंदर में क्या चीज घुस गया। वो इतना सेंसिटिव है टिम्पानम और ईयरड्रम जिसको बोलते हैं। और धीरे धीरे तो वो चिट्ठी का तो डेथ हो, जो भी अंदर में जाता है वो तो डेथ हो ही जाएगा, उसके बाद वो निकल जाता है। तो नेचुरली ये सिस्टम बना हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट मिडिल ईयर, ये तो एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद मिडिल ईयर में क्या क्या है, मिडिल ईयर नेक्स्ट मिडिल ईयर। मिडिल ईयर, it is an air filled, it is an air filled cavity air-filled cavity which started with
with eustachian, eustachian, Eustachian canal. Eustachian canal it serves to equalize the pressure between two sides of eardrum. Middle ear contain three ear ossicles, incus, malleus, and steps. आप लोगों को पता है ये 3 बोन होता है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन स्टेप्स होता है that line the eardrum सर 3 ईयर के बाद क्या लिखे हैं? सर मिडिल ईयर कंटेन्स 3 और उसके बाद the ear bone Ossicles. last line में Sir, ossicles. हाँ कौन लाइन लास्ट लाइन the ear bone helps in passing the vibration vibration from eardrum to internal ear also increases the force of vibration force of vibration directly below the oval window ठीक है ये मिडिल ईयर का फंक्शन है या उसमें कौन चीज पाया जाता है इट इज ईयर फिल्ड कैविटी व्हिच स्टार्टेड विद eustachian canal it serves to equalize the pressure between two sides of the eardrum उसमें ईयर का प्रेशर होता है दोनों साइड्स का हेलो समझ में आ रहा है देखिए एक लाइन का मीनिंग है Yes, sir. आ रहा है. हाँ आप कभी हायर ऑल्टीट्यूड में गए हैं हायर No, ऑल्टीट्यूड sir. साइड ये ना बोर्ड नहीं दिख रहा है हाँ, तो थोड़ा सा साइड हाँ
हाँ, ठीक है। हायर ऑल्टीट्यूड में अगर मान लीजिए कहीं टूर पे जा रहा है, हायर ऑल्टीट्यूड में खाली प्लेन लैंड से उठ चढ़ रहा है, हायर ऑल्टीट्यूड, आपका कान बंद हो जाएगा। क्या होता है बताओ तो? सर प्रेशर का डिफरेंस होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है, जिसके कारण सब प्रेशर अनबैलेंस होता है, अनइक्वल प्रेशर होता है। हाँ, इसीलिए तो कान में एरोप्लेन में भी चाहोगे तो लगता है कान बंद हो गया, ठीक है। कभी कभी तो कान से ब्लड भी गिरने लगता है। हाँ, लगता है जो कान में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, होता है ना। सर सन का आवाज आता है। हाँ, ये प्रेशर है, इस प्रेशर दोनों यस सर। कान का पर्दा जो है उसमें दोनों साइड का प्रेशर इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अंदर का प्रेशर एक होगा, बाहर का प्रेशर एक हो जाएगा, तो उसमें आपको सुनने में मैकेनिज्म, हियरिंग मैकेनिज्म में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। जैसा हायर ऑल्टीट्यूड में चढ़ता है तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। सर नॉर्मली भी कभी कभी सुन हो जाता है। इवन आप सबसे अच्छा देखो, जो हम तो टूर पर बहुत बार गए हैं हायर ऑल्टीट्यूड में, जो लेड चिप्स कुरकुरे जो हम लोग पैकेट लेके टूर पे जाते हैं, देखते हैं हायर ऑल्टीट्यूड में जाते जाते तो फट जाता है, आवाज होता है, फट के फट जाता है पैकेट। क्यों फटता है बताओ तो? ऑटोमेटिकली फट जाता है, उसका पीछे कारण सर यस सर, सर ऊपर जाने से प्रेशर डिक्रीज करता है, लेकिन जो पैकेट के अंदर का प्रेशर रहता है वो ज्यादा हो जाता है, इस कारण से वो बर्स्ट कर जाता है। एकदम करेक्ट। हमको पिछले दो साल पहले जब हम दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी से जब दार्जिलिंग जा रहे हैं, हायर ऑल्टीट्यूड में चढ़ रहा है, देखे जब पैकेट जो चिप्स कुरकुरे जो मेरा साथ में था, मेरा फैमिली का साथ वो लोग लेते हैं, तो देख रहे हैं आवाज हो रहा है, बोले किसका आवाज हो रहा है, तो पता चला जो चिप्स कुरकुरे पैकेट फटे। तो उसी में वही कारण होगा जो आपका हियरिंग मैकेनिज्म जैसा है उस टाइप का ही फंक्शन, अंदर प्रेशर और बाहर का प्रेशर इक्वलाइज होना चाहिए, अदरवाइज तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सर अच्छा, नेक्स्ट इंटरनल ईयर। सर इंटरनल ईयर, internal ear. It consists of two parts. Two parts. Number A, vestibular apparatus. B, cochlear. B, cochlear. इसके बाद वेस्टिबुलर apparatus का बारे में कुछ लिखना है, तो मैं इसमें लिख रहे हैं वेस्टिबुलर apparatus consists of membranous structure called utriculus and succulus. Vestibular apparatus filled up with
एंडोलिम्फ। चलिए इतना लिखो, उसके बाद कॉकलिया के बारे में लिखना है। सर हम्म, सर पहला स्ट्रक्चर का नाम क्या लिखें सर? वो LI है कि CI है? ये पहला जो वेस्टिबुलर अपरेटस है और कॉकलिया, इसमें इंटरनल ईयर में दो पार्ट्स होता है। तो वेस्टिबुलर अपरेटस में एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम यूट्रिकुलस, UTRICULUS, यूट्रिकुलस एंड सक्कालस, SUCCULUS, सक्कालस। स्टॉप। उसके बाद वेस्टिबुलर apparatus filled with एंडोलिम्फ, ये भी एक ये है लिक्विड स्ट्रक्चर है, इसका नाम है एंडोलिम्फ। ठीक है, इसको कंप्लीट करो। उसके बाद कॉकलिया। कॉकलिया एक रैपिंग स्ट्रक्चर होता है, वो इंटरनल ईयर में पाया जाता है। उसका क्या फंक्शन है और उसमें क्या क्या पार्ट्स है, ये लिखना है। ये कंप्लीट करो। हो गया सर। हो गया ना? अच्छा, नेक्स्ट। सर रुक जाइए सर रुक जाइए सर, नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, लिखो लिखो। इसके बाद कॉकलिया, COCHLEA, कॉकलिया। इट इज ए coil structure which is divided into three parts. इसका भी तीन पार्ट, स्काला वेस्टिब्यूली, SCALA, स्काला वेस्टिब्यूली, स्काला वेस्टिब्यूलिस, स्काला मीडिया, स्काला मीडिया एंड स्काला टिम्पानी। Scala tympani. This canal contains perilymph. A fluid similar to CSF, cerebrospinal fluid, scala media is filled with गलत है, एंडोलिम्फ फ्लूइड
and carries CSF, ठीक है, fluid CSF scala media filled with endolymph and carries a row of sensory hair cell, sensory hair cell called organ of CORTI, organ of Corti. इसके बाद organ of Corti sensitive to sound vibration, and conduct sound stimuli to the appropriate parts of the brain, to the appropriate parts of the brain by auditory nerves. चलिए देखिए, इसको कंप्लीट करो। इसमें भी 3 पार्ट होता है, स्काला वेस्टिब्युला, स्काला मीडिया और एक है स्काला टिम्पानी। स्काला टिम्पानी दिस कैनल कंटेंट पेरिलिन, पहले हो गया आपका सेरोमिनस ग्लैंड से जो लिखा होता है इसमें लिक्विड दिखता है, उसके बाद एंडोलिन, इसके बाद इंटरनल ईयर में पेरिलिन, a fluid similar to CSF. Scala media is filled with endolin and carries a rope of sensory hair cells called organ of Corti, sensitive to sound vibration and conduct sound stimuli to the appropriate parts of the brain by auditory nerve. हो गया सर। कंप्लीट। अच्छा ठीक है, आज वो टाइम नहीं है, ठीक है, तो कल इस चैप्टर को फिनिश कर दिया जाएगा। जो भी है हियरिंग मैकेनिज्म लेके और भी कुछ थोड़ा बहुत इस चैप्टर को फिनिश करके लास्ट चैप्टर में जो ये तो न्यूरल कंट्रोल एंड इसके बाद केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लास्ट चैप्टर कल शुरू करेंगे। ठीक है, ओके।